मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ मति श्रुत ज्ञान की अपनी चर्चा चल रही है। लास्ट क्लास में बात आई कि मति श्रुत ज्ञान के बीच में क्या भेद है, तो अपन ने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा था, वकील के एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो अपन इसको ही पढ़ते हैं वापस से। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को एक मानना ठीक नहीं है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान दोनों इंद्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं, यह हेतु असिद्ध है, क्योंकि जीव और कान को शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में कारण मानना भूल है। जीव तो शब्द का उच्चारण करने में कारण है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। और कान भी जीव के होने वाले मति ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। बोलो, जो हम कर्ण से सुनकर और जिह्वेन्द्रिय के माध्यम से बोलकर जो ज्ञान समझ रहे हैं कि ये ज्ञान रत्नत्रय में काम आएगा, तो ऐसा नहीं। भले ही शब्दों के माध्यम से सुनकर या पढ़कर निर्णय तो मति ज्ञान में ही होगा, लेकिन शुद्ध ज्ञान उसमें और विशेष पने से अपनी सत्ता स्वरूप को स्वीकार करेगा। ये मति और शुद्ध ज्ञान में अंतर है। ऐसे समझो, मति और शुद्ध ज्ञान में और विशेष अंतर। जैसे ऐसा कहा, इस वायर में करंट है, इस वायर में करंट है, ये हो गया मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में क्या वो समझ में आएगी? शुद्ध ज्ञान मतलब इसको छूना नहीं है। शब्द क्या बोला? मति ज्ञान, सॉरी, इस वायर में करंट है, ये हुआ मति ज्ञान। अवाय हो गया, अरे हाँ इस वायर में करंट है। शुद्ध ज्ञान क्या करेगा? हित अहित का विचार। मति ज्ञान से जो बात समझी गई उसमें हित अहित का विचार, ये काम होगा शुद्ध ज्ञान में। जो सुबह शब्दातीत की चर्चा चली, आत्मा अशब्द है, ये मति ज्ञान हो गया। आत्मा अशब्द है, ये बात भी समझ में नहीं आई, तो मति ज्ञान में ही अवाय निर्णय नहीं हुआ। मति ज्ञान में इस बात का निर्णय आ गया, अरे हाँ आत्मा अशब्द है। न तो आत्मा शब्दों के द्वारा जाना जा सकता और न आत्मा शब्द बोलता, ये मति ज्ञान। जब अपन पूछते ना इससे सुख की प्राप्ति कैसे होगी, कि इस बात से जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा हित अहित का विचार कर लेगा। अरे जब आत्मा शब्द है तो कौन बोलता है, इनने हमसे खराब बोला, ये वाली बात ही खत्म हो गई। ये काम शुद्ध ज्ञान का है। उसमें से मतलब सहज ज्ञान मतलब मति ज्ञान नहीं, और विशेष ज्ञान मतलब श्रुत ज्ञान नहीं। सहज ज्ञान तो सिर्फ जानना, ओनली जानन स्वभाव, वो सहज ज्ञान। मति ज्ञान विशेष, और शुद्ध ज्ञान उस विशेष का भी विशेष। ऐसा आएगी धीरे धीरे समझ में, है ना। देखो, अब कल शाम की क्लास में, अमेरिका वाली क्लास में भी ये वाली बात आई कि बोले हित हित का विचार, तो असंगी भी कर लेते। चींटी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है,
चींटी भी इस समय देख रही है, ओ देख नहीं रही मतलब उसको ज्ञान से, मति ज्ञान से समझ में आ रहा है ये पानी है, ओ मेरे लिए अहितकारी है, वापस लौटो। ये शुद्ध ज्ञान उन्हें भी हो रहा है। तो फिर संगी पंचेंद्रिय में उनमें क्या अंतर हुआ? वे भी हित अहित का विचार कर लेते हैं। अरे ये परमार्थ हित जो, वो तो शरीर सापेक्ष हित अहित समझ रही है चींटी, तो समझ में आ रही है? अपने को देह जान रही है और देह के लिए पानी मैं तो डूब जाऊंगी, मेरे लिए अहितकारी है, ऐसा उसको पता है। तो वो शरीर संबंधी हित अहित, इसलिए अपन कहते हैं ना, अभी धबला जी के वाचना में दीदी बहुत बोलती हैं, अरे शरीर संबंधी हित अहित तो त्रियंच गति के असंगी जीव भी विचार कर लेते हैं। तो तुमने क्या किया? मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं घूमे आऊं, मेरे लिए हितकारी, वो बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बोला आंख खराब है, विटामिन ए खाओ, ये शरीर सापेक्ष तो हित हित असंगी भी विचारते हैं। लेकिन संघी पंचेंद्रिय का शुद्ध ज्ञान इतना विशेष होता है जो अपने पारमार्थिक हित हित को जान लेता है। ठीक है, ऐसा समझना। कान भी जीव के होने वाले मति ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं। इसलिए शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में दो इंद्रियों को कारण बताना और मति तथा शुद्ध ज्ञान दोनों को इंद्रियों और मन से उत्पन्न कहकर दोनों की एकता मानना मिथ्या है। ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये मति ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये शुद्ध ज्ञान। इतना अंतर है, समझ आ गई बात? राग आदि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, ये मति ज्ञान। ओहो मेरी परिणति में राग आदि है, ये बंध का कारण है, ये शुद्ध ज्ञान। ऐसा समझो। अभी क्या बोला? आत्मा, इसके पहले क्या, कौन सा वाक्य बोला? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये मति ज्ञान, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे शुद्ध ज्ञान होगा। तो आत्मा और मैं में अंतर क्या हुआ? ये अंतर है दोनों में, ये अंतर है। कौन बताएगा अंतर? बताओ कौन बताएगा? आत्मा जो है जीव सभी है और मैं हूँ अपना तत्व, मैं अपनी, मैं स्वयं आत्मा हूँ। ऐसा हो गया ना, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया ना, अभ्यास से धारणा हो गई कि मैं आत्मा हूँ। ऐसा ग्राही रहा, ऐसा मतलब अपने लिए, ऐसा डीजल बात हो गई। जीव होता है ज्ञान स्वरूप, और अपन तो स्त्री हैं, अपन तो स्थापना स्त्री। अरे मैं आत्मा हूँ। ये जैसे सुबह बात आई थी ना कि है ना, पूजा करते रहो, अपने को ज्ञाता जाना। अरे जब करते रहो जान रहे तो फिर ज्ञाता कैसे जाना जाएगा? कैसे जाना जाएगा? ऐसा पूजा, अरे मैं जिस समय पूजा हो रही है ना, जिस समय ऐसा समझ में आ रही है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, उस समय ही मैं पूजा नहीं कर रहा, जान रहा हूँ मैं पूजा नहीं कर रहा उस समय ही, हटा मिलटा के नहीं। भोजन की थाली लगी है और भोजन, बहुत तेज भूख लग रही है और भोजन करने की क्रिया हो रही है, जिह्वा इंद्री पे रोटी रखी है, उसी समय अनाहारी हूँ, आगे पीछे नहीं, बराबर है। उसी समय यहाँ पे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है। अब ये निश्चय होना पूरी तरीके से, ये निश्चय ही पहले मति ज्ञान में होएगा। बराबर, ऐसा निश्चय मति ज्ञान में होगा। पहले तो भोजन की थाली, भोजन करने का तीव्र परिणाम, और वो सहन नहीं हो रहा, वहां पे बहुत तेज भूख और जिह्वांद्री पर रखी रोटी, इस काल में अनाहारी हूं मैं।
और ये पूरी बात पकड़ में आए तो अवाय होगा मति ज्ञान और फिर श्रुत ज्ञान। मैं पने से मैं आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करेगा, ऐसा बराबर। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? मति तथा शुद्ध ज्ञान दोनों को इंद्रियों मन से उत्पन्न कहकर दोनों की एकता मानना मिथ्या है। वे दो इंद्रियां शुद्ध ज्ञान में निमित्त नहीं है। इस प्रकार मति और शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति के कारण में भेद है। मति ज्ञान इंद्रियों और मन के कारण उत्पन्न होता है और जिस पदार्थ का इंद्रियों तथा मन के द्वारा मति ज्ञान से निर्णय हो जाता है, शब्दात्मक निर्णय पूरा मति ज्ञान में होगा। पदार्थ का निर्णय आत्मा ऐसा स्वरूप है, ये पूरा निर्णय मति ज्ञान में होगा और फिर भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, उसको मैं पने से स्वीकार करके। उस पदार्थ का मन के द्वारा जिस विशेषता से ज्ञान होता है वह शुद्ध ज्ञान है। क्या बोला? ऐसा पढ़ रहे हैं, राग आदि प्रगटिए दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ओहो, यहाँ जीव की पर्याय में, मेरी पर्याय में जो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं वे दुखदायक हैं। बोलो, अभी ये स्वाध्याय करने का भाव है, बहुत तीव्र भाव की उत्पत्ति हो रही है, सबको समझाएं और अच्छे समझा दें, शुद्ध ज्ञान और कैसे समझ में आए, ऐसे विकल्प आ रहे हैं। बोलो, ये सुखदायक है कि दुखदायक है? बोलो। दुखदायक। दुखदायक है, बंध के कारण है, दुखदायक है। बोलो, ये दुखदायक, ये पूरा निर्णय हो बराबर। हम तो अपने मन से कोई को सुखदायक कोई को दुखदायक, हम तो पाप को दुखदायक, शुभ भावों को सुखदायक, हमने कोई छोड़ दिया तो सुखदायक। आशव तत्व का ही अवाय नहीं हुआ मति ज्ञान में। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। बोलो, ये उपवास आदि हैं, ये क्या बोलते हैं, परिग्रह का परिमाण है, ये नंगे पैर चलना है ना, ये विविक्त सय्यासन है, ये सब कठिन क्यों लगते? ये तो आत्मा के हित रूप है। अब देह दृष्टि से देखता है तो अवाय भी नहीं हुआ। अब शुद्ध ज्ञान की तो बात दूर है, अभी क्यों कठिन लगते हैं? आत्मा देखें तो आनंददायी लगे, शरीर दिखता है सो कठिन लगते हैं। नंगे पैर चलेंगे और पैर में कांटा लगेगा, फिर कांटा तो खुद अपन निकालेंगे नहीं, तो फिर दर्द होएगा, फिर फलाना होएगा। वो कह रहे हैं भैया, स्वभाव के आश्रय से जो वीतरागता प्रकट होती है वो बहुत आनंदमयी है, तो संवर का भी अवाय नहीं हुआ। हम हर चीज के बारे में देह दृष्टि से देख रहे हैं तो सही निर्णय नहीं होता। एकदम राइट नॉलेज चाहिए, हर बात को द्रव्य गुण पर्याय से देखो। बात चल रही है जीव की शुद्ध पर्याय और देख रहे हैं शरीर को, तो फिर वो कठिन लगता है, फिर वो ऐसा। और नहीं तो कर्ता बुद्धि, अब आदत पड़ जाती है। जैसे आपने भोजन करने की, एक टाइम भोजन करने की आदत बना लो तो बन जाएगी, दूसरे टाइम धीरे धीरे भूख लगना बंद हो जाएगी, गारंटी से। शरीर का ऐसे ही नेचर है, जो प्रोवाइड करो जितना प्रोवाइड करो, है ना। फिर स्वरूप नहीं समझा तो ऐसा लगेगा हमने छोड़ दिया, इतने दिन से हम तो अन्न नहीं खाया हमने तो ऐसे तत्वों की भूल चलती है। तो बोलो, आप कुछ कहना चाह रहे मीनल बहन जी? जब ये जीव को ये निर्णय हो गया कि मैं जीव हूँ, मैं करने वाला नहीं, ये बताने वाला, ये जिन वाणी को बता रहे हैं ये बताने वाला मैं नहीं, यदि जीव को निर्णय हो गया कि
कि मैं बताने वाला नहीं, लेकिन भाव हो रहे हैं और बता रहा है तो भी बंद है। तो भी बंद है, तो भी बंद है। शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है ना, शुभ, तो भाव, हाँ, तो भाव से तो बंद लेकिन है। बंद जो है वो शुभ प्रशस्त बंद रहेगा, शुभ। तो बंद तो रहेगा, बंद में क्यों, अब यही तो चक्कर है, और ये बंद तत्व की भूल है। हम बंधन को, हम बंधन को ही अच्छा, एक तोता को सोने के पिंजरे में रख दो तो वो खुश होएगा, और लोहे के पिंजरे में रखो तो वो दुखी होएगा। अरे चाहे सोने में रखो चाहे लोहे में रखो, बंद है ना। प्रशस्त, बंद कोई प्रशस्त होता है क्या? कोई बंधन अच्छा होता है क्या? कोई सा बंधन हो अच्छा होता है क्या बंधन? तो बंधन में दो फर्क क्यों पड़े हैं? बंधन तो बंधन है, बात खत्म। हाँ, एक कहानी सुना रहा है, एक जिनबाड़ी बता रहा है तो बंधन तो बंधन है, ऐसा है। और ये परिणामों की बहुत विचित्रता है। अभी देखो, वो स्वाध्याय तो कर रहे थे, और स्वाध्याय करने में ही पानी पीने का, प्यास का भाव आ गया, और स्वाध्याय की जो नियम था, नियम नहीं तोड़ा, और पानी पिया भी नहीं। क्यों? पानी पी लेता कि नहीं पी लेता, पानी की क्रिया से बंद होता ही नहीं। वैसे भी वो तो भाव से बंधन है। देखो मेंढक बन गया, वहां पे अप्रशस्त कौन सा काम हुआ? प्यास तो लग रही थी लेकिन पानी तो नहीं पिया। तो अब देख तो यही रहा है ना कि अरे देखो, स्वाध्याय करते करते चले गए, बड़ी अच्छी मौत हुई, और तुम्हें क्या पता कौन सी मौत हुई? मेंढक बन गया, जाके त्रियंच गति में चला गया। अब अपने बारे में ये लगता है कि वो चला गया त्रियंच में, हम थोड़ी जाएंगे त्रियंच में। हमारे तो चाहे जैसे परिणाम होते रहे। शरीर की क्रिया का कभी बंद नहीं होता। बंद का संबंध अकेला परिणामों से है, और चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, संसार में ही रुलाते हैं। एनी परिणाम बंध का ही कारण है। बंधन कभी अच्छा नहीं होता। इसी का नाम मिथ्यात्व है कि हमको पाप बंध बुरा लगे और पुण्य बंध अच्छा लगे। कोई ऐसा बोले, अरे आपको तो बहुत पुण्य, आप बहुत पुण्य बंध होगा, तो खुश हो गए। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो हमें बंद होगा? ऐसा क्यों बोल रहे? प्रसन्न हो गए। अरे आप तो बड़े पुण्यशाली जीव हो, अरे आप तो बड़े पुण्यात्मा हो, अरे आपको तो क्या साथी से पुण्य बंद होगा, तो प्रसन्न हो गए। अरे सुनो भाई साहब, आप तो बहुत अच्छे नेता हो, अरे आपको तो क्या सुंदर जेल मिलेगी, वीआईपी जेल। वीआईपी जेल के सुन के कौन खुश होएगा? जो बहुत बार जेल जाता है ना, मक्खी मच्छर वाली जेल, वो कहेगा अच्छा इस बार तो मुझे वीआईपी जेल मिलेगी। और कोई जैनी से बोलो, जैनी से बोलो, अरे भाई साहब आप तो बहुत अच्छे नेता हो, आप बोलो ये गलत काम हो गया ना, आपको वीआईपी जेल मिलेगी। तो जैन कितना खुश होएगा वीआईपी जेल से। आप चिंता नहीं करो, आपको वीआईपी जेल में भेजेंगे। अरे यहाँ तो जेल नाम से दिक्कत है, ये मुक्त स्वरूप को बंद के नाम से दिक्कत है। अरे आपसे कोई अपराध, अरे ये बहिर्मुखी उपयोग अपने आप में अपराध है। क्या बोला? वो ज्ञान बहिर्मुखी हो वो अपराध है, वो ही अपने में अपराध है। अब उसको दो बाइफरकेट कर दिया, एक पत्नी बच्चे लड़ाई झगड़े में, इनसे झूठ कुशील परिग्रह में, और एक इधर चला गया। है तो दोनों बहिर्मुखी उपयोग। ये देवशाल गुरु दयादान आदि में इधर चला गया। तो तूने अपने को तो जाना ही नहीं भाई,
ऐसा, ठीक है। बंधन के नाम से कभी प्रसन्न नहीं होना भैया। हम तो बंधन की निर्जरा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। हमें तो सारे कर्मों का अभाव हो परिणति में। अरे जबरदस्ती की विडंबना बनी हुई है। बंध की कथई विसंवाद कराने वाली है भगवान आत्मा, एग्जैक्टली भगवान आत्मा है। और ये सुनना पड़ रहा है तुम स्त्री हो, मम्मी हो, अच्छी हो, बुरी हो, हूँ भगवान आत्मा। ये विसंवाद नहीं हुआ। भगवान आत्मा को शरीर सापेक्ष गधा घोड़ा बोलना पड़ रहा है। भगवान आत्मा को शरीर सापेक्ष नार की देव बोलना पड़ रहा है। बोलो, हमें तो भाई भगवान भगवान दिख रहे, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान। यहाँ पे भी भगवान ही है। और ये विसंवाद है, वो देह में उत्पन्न होना विसंवाद है। और आज हम इस कंडीशन पे खड़े हो गए, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे। अब हम क्यों देह धरेंगे, हम क्यों बंधन को प्राप्ति चाहेंगे। हमें तो अब ये देह मिले नहीं, ऐसा काम करना है। अरे बात समझ में। तो पुण्य बंध पाप बंध क्या, प्रशस्त बंधन कभी अप्रशस्त, कभी बंधन प्रशस्त होता ही नहीं। बंधन क्यों प्रशस्त होगा। और प्रशस्त परिणाम तो उपचार से कहा जाता है। इसलिए जिनवाणी में जगह जगह घड़ी घड़ी उपचरित कथन है। परिणाम को प्रशस्त तब कहा जाता है जिस परिणाम में प्रशस्त भगवान आत्मा हो, तो वो प्रशस्त परिणाम है। और सुन लो ध्यान से, जिस परिणाम में भगवान आत्मा है, प्रशस्त तो भगवान आत्मा होता है। और जिस ज्ञान में भगवान आत्मा हूं ऐसे निर्णय में उपयोग लगा है, वो प्रशस्त परिणाम है। और जो एकांत रूप से परलक्षी देवशास्त्र गुरु में लगा है और पुण्य बंध को भला जानता है, वो वास्तव में इसके सापेक्ष वो पाप परिणाम है जो स्वरूप से पतित कर दे। ऐसा शुभ भाव भी अशुभ ही है। क्या बोला। ये तो बहुत स्थूल तरीके से शुभ अशुभ का भेद है। स्वभाव की तरफ से बात करेंगे ना, इस परिणाम ने, ये सबको पढ़ाने के परिणाम ने भी स्वरूप से पतित किया है, तो ये पाप ही है जो पतित कर दे। प्रतिमानियों में सब एग्जाम्पल हैं। नकुल सहदेव मुनिराज 28 मूल गुणों के धारी परिचय को सहन कर रहे, एक परिणाम उत्पन्न हुआ। ये मुनिराज कैसे, इसको कोई पाप परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ। उनको जाके कुछ बोला भी नहीं, सुना भी नहीं, कोई शरीर की क्रिया नहीं हुई, एकमात्र भाव उत्पन्न हुआ। और वो भाव उत्पन्न हुआ और उस भाव की उत्पत्ति में स्वरूप से चूक गए, स्वरूप से चूक गए। और वो ही समय था आयु बंध का, और बंद हो गया और सर्वार सिद्धि पहुंच गए। बोलो, ऐसा होता है बंध। और वे 3 मोक्ष चले गए। ऐसा होता है परिणाम। उस हर मुनिराज को परिणाम से बंद है, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले। और उपशम श्रेणी मार ली थी उनने, और उपशम श्रेणी से गिर गए और वहां पे मृत्यु हो गई, डिमोशन हो गया। वहां था 6वां 7वां, वहां पहुंच गए 4थे गुण स्थान में, गुण स्थान गिर गया। अब सर्वार सिद्धि कितना काल होता है, 33 सागर फालतू में 4थे गुण स्थान में। अब वहां से आएंगे, फिर माँ के पेट में उल्टे लटकेंगे, फिर वही वेदना, फिर वही सारी झंझट है, फिर ABCD। बोलो, बालपने के दुख, युवा अवस्था के दुख, भले ही एक भवातारी है, एक परिणाम से 2 भव खड़े हो गए, एक देवगति का
और एक मनुष्य गति का, और वे वहीं से तिर गए। अब आप विचार करो, वो अभी हैं सर्वार्थ सिद्धि में, 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव, और वे अभी हैं कहाँ पे, मोक्ष में, अनंत चतुष्टय का सद्भाव, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। और यहाँ पर एक ही कषाय के अभाव का सुख है, 3 कषाय का सद्भाव है। किसके कारण? एक प्रशस्त परिणाम, एक प्रशस्त परिणाम, ये है प्रशस्त परिणाम का फल। बंध तो कभी अच्छा नहीं होता, कोई सा बंध अच्छा नहीं होता, ये निर्णय करना चाहिए। ठीक है, विशेष स्पष्टीकरण। इंद्रिय और मन के द्वारा यह निश्चय किया कि यह घट है। देखो और भाव आ रहा है ऐसे समझने का, जैसे संवर तत्व है ना। अब अवाय कब कहेंगे? खाना, पीना, घूमना फिरना। अरे बहुत दिन बोर हो गए, चलो अब कहीं घूमे आए। तो जिनको तीव्र कषाय होती है वे कहते हैं चलो कश्मीर घूमे आए, नैनीताल घूमे आए, वहां पे घूमे आए, कहाँ है, बस पचमढ़ी घूमे आए, जो कहीं समुद्र के किनारे घूमे आए, चलो मॉल घूमे आए। ये तीव्र कषाय। बंद काहे का होएगा? पाप का। अच्छा, मंद कषाय होगी जिसको, तो वो कहेगा नहीं चलो अपन ऐसा करें शिखर जी चलें, गिरनार जी चलें, वहां घूमे आए, तो इनको भी बंद होएगा दोनों कंडीशन में। अब यहाँ पर क्या है, वो क्या कह रहे हैं, सुख का हेतु तुम्हें क्या दिख रहा है? कोई को हिल स्टेशन समुद्र दिख रहा है, कोई को तीर्थ क्षेत्र दिख रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं सुख का कारण आत्मा का आश्रय, सो तो दोनों ही ने नहीं लिया। जब संवर कह रहे हैं कि संवर क्या किसे कहते हैं, सुख की उत्पत्ति संवर है और सुख की वृद्धि निर्जरा है, तो इस विश्व में सुखमयी पर्याय कौन है? संवर, निर्जरा। और सुख कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? कोई को टीवी फ्रिज कूलर में, कोई को देवशाय गुरु में। देवशाय गुरु के आश्रय से भी संवर नहीं होता, देवशाय गुरु के लक्ष्य से भी आश्रय होता है, स्वभाव के आश्रय से संवर प्रकट होता है। और इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर सुखमयी कोई परिणति है तो वो संवर निर्जरा है। अरे बहुत दिन हो गए, बोर हो गए, थोड़ा चिल हो जाए थोड़ा, तो स्वभाव का आश्रय कर लो, आनंद आ जाएगा। तो स्वभाव का आश्रय किन्हें करना है? पॉइंट समझ में आया? तो अब संवर तत्व की श्रद्धा कहाँ है? संवर किसे कहते? अब कहीं घूमना आना जाना जो कुछ होना है वो तो सब परावर्तन है, परंतु आपका निर्णय कि ये सुख रूप नहीं है, सुख का कारण नहीं है। सुख रूप और सुख का कारण तो एकमात्र शुद्धात्मा है। सुख की याद आए तो आत्मा याद आए, ये है संवर तत्व की सच्ची समझ, ये है जीव तत्व की सच्ची समझ। अरे मिठास के पकवान याद बनाने हैं तो क्या याद आएगी? नमक की मिर्ची, चीनी याद आती है सीधा सीधा। अब पूरे विश्व में जीव अकेला है ज्ञान और सुखमयी, और वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। सुखमयी तो जीव है, तो सुख के नाम पर जीव याद आए, सो जीव तो याद नहीं आया। तो संवर तत्व की का सच्चा श्रद्धान कहाँ हुआ? ऐसी बात है बहुत। बेसुख रहित, सुख ना उनका मरम। क्या मतलब हुआ इसका? अरे जितने भी पुद्गल पदार्थ हैं इनमें न तो ज्ञान है न सुख है, वे स्वयं ही सुख रहित हैं। जब वे सुख रहित हैं तो वे हमें सुखी कैसे कर देंगे? वे स्वयं अरे हमारे पास पैसे हैं तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, हमारे पास ही पैसे नहीं है, हम ही भिखारी हैं, कटोरा लेके बैठते हैं, तो तुम्हें पैसे कैसे दे देंगे? सुख ना उनका मरम। हाँ, वे स्वयं वे खुद ही सुख से रहित हैं। ऐसा। अब देवशास्त्र गुरु को वे तो सुखी है ना, वे तो अपना सुख दे देंगे हमें कि यहाँ ट्रांसफर की व्यवस्था ही नहीं है।
वे सुखी हैं पर वे हमें अपना सुख नहीं दे सकते। वे हमें सुख का उपाय बता सकते हैं, तुम जैसे वे सुखी हुए थे तुम बन जाओ, पर अपना सुख वे हमें नहीं दे सकते। उद्गल पदार्थों में सुख है नहीं है, और दूसरे भगवान हमें सुख दे नहीं सकते, तो पर लक्ष्य ही बेकार हो गया ना। न पुद्गल के लक्ष्य की जरूरत पड़ रही, न भगवान के लक्ष्य की जरूरत पड़ रही। भगवान से सुखी रहने की विधि सीख लो, दीन होके प्रभु पद मत जपो, ऐसा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इंद्रिय और मन के द्वारा यह निश्चय किया कि यह घट है, सो यह मति ज्ञान है। तत्पश्चात उस घड़े से भिन्न अनेक स्थलों और अनेक काल में रहने वाले अथवा विभिन्न रंगों के समान जाति दूसरे घड़ों का ज्ञान करना, सो शुद्ध ज्ञान है। एक पदार्थ को जानने के बाद समान जातीय दूसरे प्रकार को जानना, सो शुद्ध ज्ञान का विषय है। शुद्ध ज्ञान समवॉट डिफरेंट है ना। मत इंद्रिय और मन के द्वारा जो घट का निश्चय किया, तत्पश्चात उसके भेदों का ज्ञान करना, सो शुद्ध ज्ञान है। ऐसा समझो, कोई मेहंदी लगाना सीख रहा है, अपन तो दृष्टांत दे रहे हैं, अब उसके दिमाग में वो चल रही है मेहंदी की डिजाइन है और ऐसी डिजाइन है, इसमें थोड़ा ऐसे पत्ती बने तो बहुत अच्छा लगेगी। ये शुद्ध ज्ञान का काम है। जहाँ पर इंद्रिय, वो सिर्फ मन इंद्रिय के माध्यम से काम चल रहा है, वो न तो आंख से देख रहा न कान से सुन रहा, बस ऐसे ही मन इंद्रिय के माध्यम से उसकी और विशेषता उसको भाषित हो रही है। ये बाहरी जिंदगी का शुद्ध ज्ञान है। और यहाँ पर आत्म संबंधी शुद्ध ज्ञान तो भाव शुद्ध ज्ञान है, जो आत्मानुभूति में निमित्त है, और यही शुद्ध ज्ञान है जो केवल ज्ञान को लेके आता है। अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान में काम नहीं आते, यही शुद्ध ज्ञान है जिससे ये जीव अनंत सुखी होता है। ठीक है, उपयोग जहाँ विभिन्न प्रकार से घूमे वह शुद्ध ज्ञान, ऐसा समझ लो सरलता से। जैसे अमुक घड़ा अमुक रंग का है, अथवा घड़ा मिट्टी का है, तांबे का है, पीतल का है, इस प्रकार इंद्रिय। और एक खास बात यह है कि आप नहीं जान पाओगे कि ये मति ज्ञान हो गया और अब शुद्ध ज्ञान है। हमारे ज्ञान के विषय नहीं है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, कौन सा मति है कौन सा शुद्ध है, ये तो केवली ज्ञान गम्य चीजें हैं। ये अपन तो लौकिक दृष्टांतों के द्वारा ये पारलौकिक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कब मति ज्ञान हो गया, कब अवग्रह हुआ, कब अवाय हुआ, कब धारणा हुई और कब शुद्ध ज्ञान हो गया, हम नहीं जान सकते। ऐसा जैसे एक किसी चीज का चिंतन चल रहा है, कोई बात का, तो अपन ये सोच सकते हैं कि अब तो ये श्रुति ज्ञान है, अब तो हम आंख बंद करके बिस्तर पर लेटे, और किसी ने कोई प्रश्न पूछा था क्लास में, अब उस क्लास के बारे में अपने को चिंतन चल रहा है, हाँ इसको ऐसे बता सकते, ऐसे समझ सकते, ऐसे समझ सकते, तो इस पूरे को तो शुद्ध ज्ञान कह सकते हैं ना। अब तो हम इंद्रियों को यूज नहीं कर रहे, अकेली मन इंद्रिय निमित्त है। अरे उसमें भी कितनी बार वो फिर मति ज्ञान में धारणा की तरफ चला जाके वापस शुद्ध ज्ञान हो जाए, कितनी बार अवाय तक जाए फिर शुद्ध ज्ञान हो जाए, कितनी बार बीच बीच में मति ज्ञान हो गया फिर छूट के वापस आ गया, ये अपने को नहीं पता चलेगा। इतनी सूक्ष्म पर्याय हैं ये, इसलिए अपन को तो कितनी पर्याय निकल जाने के बाद ज्ञान होता है, इसका भी दृष्टांत दे चुके। जो एक पिक्चर अपन देख रहे हैं कि एक लड़की भाग रही है, तो भाग रही है ना, अपन को समझो कि भागना भी छोड़ो, एक स्टेप रखा, एक स्टेप उठाया और एक स्टेप रखा, तो ये उठाया और रखे में जो एनिमेशन वालों से पूछो कि इसमें कम से कम 100-200 पिक्चर हैं, और वे 100-200 पिक्चर हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इतना फास्ट मूव करते हैं, एक पैर उठा इतना उठा, इतना उठा, इतना उठा, इतना उठा, फिर इतना कम 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 कम, और ऐसा कम कम होते हुए वहां तक, तो इतने में समझो हो गई कम से कम 20-25 पिक्चर। उसको फास्ट मूव कर दिया तो हमें लगेगा कि इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ऐसा करके स्मूथली पैर उठाए, तो हमें तो एक मोमेंट में इतना
पैर उठते दिख रहा है, लेकिन वहां पे इतने सारे फ्रैक्शन है। लाइट वेव की बात करते हैं अपन, साउंड वेव की बात करते हैं। हाँ बोलो। हाँ, आपने वो मिस हो गया, जरा आप बताइए कि आप बोल रहे थे जैसे आप लेटे हैं चिंतन कर रहे हैं, तो उस समय वो शुद्ध ज्ञान नहीं कहा जाएगा? ये कह रहे हैं कि अपने ज्ञान का विषय नहीं है कि अपन ये कहें कि ये तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। बीच बीच में कितनी बार मति ज्ञान हो जाए, फिर शुद्ध ज्ञान हो जाए, अपने को नहीं पता चलेगा कब मति ज्ञान हो गया, कब शुद्ध ज्ञान हो गया। ये कहना तो बुआ जी, शुद्ध ज्ञान का तो मतलब ना केवल जैसे मन से हो रहा है, केवल ज्ञान से ही हम काम कर रहे हैं, बस। इसमें तो हम इंद्रियों के निमित्त के लिए, और शुद्ध ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान से हमारा काम हो रहा है ना? देखो है, तो वो अपने को फील नहीं होगा कि जब कोई चिंतन कर रहा हो किसी चीज का, उसको आत्मानुभूति ज्ञान हो रहा है ना, ये तो पता चल ही रहा है ज्ञान है। तो मति ज्ञान भी ज्ञान है, उनके निमित्तों के बारे में बता रहे हैं कि मति ज्ञान में ज्ञान तो ज्ञान से, मति ज्ञान भी ज्ञान से ही होता है, शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान से होता है। उसमें निमित्त कौन है कि इंद्रिय और मन। शुद्ध ज्ञान में निमित्त कौन है, उसमें भी इंद्रिय और मन निमित्त है। असंगी जीव है, उनको तो मन इंद्रिय है नहीं, और उनको भी शुद्ध ज्ञान कहा, तो उनको भी तो इंद्रिय निमित्त है। तो वो कह रहे हैं कि उनको मति ज्ञान निमित्त पड़ता है, अपने को भी मति ज्ञान निमित्त पड़ता है। असंगी जीवों को तो मन इंद्रिय है नहीं, तो मन इंद्रिय से ग्रहित पदार्थ का विशेष ज्ञान वो शुद्ध ज्ञान है। तो भी जिनको मन नहीं है वो कैसे ज्ञान करते कि भैया ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ये तो निमित्तों की तरफ से बात की गई है, उस शुद्ध ज्ञान को कैसे बताएं, इतनी मजबूरी है। अमूर्तिक आत्मा जो ऐसे हाथ पर रख के नहीं दिखा सकते, उस अमूर्तिक आत्मा को कैसे बताएं, ऐसी बतानी पड़ेगी। जैसे ये वाली बात आती है ना, हमें गुस्सा तो बहुत तेज आ रही थी, फिर हम तो शांत रह गए। अरे गुस्सा की पर्याय हो के बहुत सारी चली गई, और फिर कोई एक पर्याय वो तुम्हें जानने में आई है, और जब जानने में आई है तब भी बहुत सारी ज्ञान की पर्याय होके चली गई, और वो गुस्से की पर्याय भी होके चली गई, तब आपको ज्ञान हुआ है। अब जो होके चला ही गया, नष्ट हो गया, अब जिसके हाथ पैर कुछ भी नहीं बचे, उस संबंधी जो भी बंद होना था वो सब हो चुका। अब उस बात के लिए काय का रोना है। और इसको ये समझ में आता कि मैंने अभी अभी जाना है, तभी ये अभी हुई है, और मैं अब इसको मिटा लूंगा। अब कैसे मिटा लेगा, वो तो होके चली गई। इतनी सूक्ष्म पर्याय हैं, तो इसको तो अपन को जितना अभी ज्ञान में आ रहा है उतना ही समझ सकते, अपन केवल ज्ञान की तरह नहीं समझ सकते अभी। ठीक है, और अपना विषय आगे बढ़ता जाएगा ना, तो अपन को और बातें ख्याल में आती जाएंगी। तब ये क्या कह रहे हैं, अब जैसे घड़े के बारे में, घड़ा देखा या सुना, अब वो घड़े के बारे में चिंतन चल रहा है। अरे इतने साइज का अपन भी एक सोने का घड़ा बनवाए। अरे वो घड़ा उनके यहाँ देखा, वो बहुत अच्छा था। अब किसी और घड़े को देखा, मति ज्ञान के द्वारा चिंतन चल रहा है कुछ और। ऐसा मत शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है। तो ये दृष्टांतों के माध्यम से, इंद्रियगम दृष्टांतों के माध्यम से मति शुद्ध ज्ञान का स्वरूप बताने की कोशिश की जा रही है। परंतु अपन को ये समझना चाहिए कि ये मति शुद्ध ज्ञान, ये मति ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है, ये हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। मात्र ज्ञान को हम जान सकते, ये नहीं उसमें इंडिकेट कर पाएंगे कि ये मति ज्ञान की पर्याय है कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। ऐसा देखो नीचे क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, यह जीव है और यह अजीब है। ऐसा निश्चय करने के बाद, ये निश्चय हुआ मति ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान से सत संख्यादि द्वारा उसका स्वरूप जाना जाता है वह शुद्ध ज्ञान है। सत जाना जाता है, सत्ता स्वरूप वस्तु जानी जाती है, वो शुद्ध ज्ञान है। क्योंकि उस विशेष स्वरूप का ज्ञान इंद्रिय द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए वह मति ज्ञान का विषय नहीं
किंतु शुद्ध ज्ञान का विषय है। जीव अजीव को जानने के बाद उसके सत्संख्या आदि विशेषों का ज्ञान मात्र मन के निमित्त से होता है। अब ऐसा बताया, जीव कितने होते हैं कि अनंत। सुनना ध्यान से। अरे जो जिमीकंद आदि हैं उसमें ही अनंत जीव राशि है। अरे सुई की एक निडिल डाली आलू में निकाली, इसमें अनंत जीव राशि है। अब इसका भाव आसन कैसे करोगे? अब जो इसका भाव ग्रहण होता है ना, वो शुद्ध ज्ञान के द्वारा होता है। अपन ने सुन लिया जीव अनंत होते हैं, एक आलू में अनंत जीव राशि है, पानी की एक बूंद में असंख्य जीव राशि है, संख्य जीव राशि है। अब कितना असंख्य है, कितनी अनंत है, उसका भाव भाषण जो होता है ये शुद्ध ज्ञान करता है। ऐसा समझ लो, वो मन के माध्यम से चल रहा है। ऐसा सत्संख्या आदि मतलब उनकी क्या सत्ता है, क्या स्वरूप है, उनकी कितनी संख्या है, भगवान ने कितनी संख्या बताई है, हमको कितना भाव ग्रहण हो रहा है कि अनंत जीव राशि का क्या अर्थ है। अब अनंत क्या हमारे ज्ञान का विषय है, लेकिन एक अनुमान ज्ञान लगता है, अनुमान से जानने में आता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे नोट की गड्डी उसे गिन रहे हैं, तो गिनते 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 तो मति ज्ञान हो रहा है, और टोटल काउंटिंग बता दी कि इतने रुपए हो गए, ये शुद्ध ज्ञान हो गया। पता है, अब जो पर लक्ष्य संबंधी, इसलिए अपन कह रहे हैं ये बहुत स्थूल एग्जाम्पल है। ये नोट है, इतना जान लिया, यहीं पर शुद्ध ज्ञान तक पहुंच जाता है ज्ञान। और फिर ये तो मेरे लिए लाभकारी है, इससे तो मैं ये खरीद लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये शुद्ध ज्ञान है। वो मन इंद्रिय के माध्यम से वो नोट के बारे में विचार, वो धन तो सुख का कारण है। अगर मेरी इतनी लॉटरी, अच्छा बताओ तुम्हारे को 1 करोड़ रुपए मिले तो क्या करोगे? तो 1 करोड़ रुपया मति ज्ञान, और अब मैं तो ऐसे बिल्डिंग बना लूंगा, ऐसी गाड़ी खरीद लूंगा, ऐसा विधान करा लूंगा, ऐसा, ये शुद्ध ज्ञान। अब मोटे तौर पे तो आप इतना ही समझ सकते, ठीक है। ओनली काउंट तो सत अकेला संख्या में ओनली काउंट। बुआ जी इसको ऐसे समझ सकते तो मतलब मैं आत्मा हूँ और उसके गुणों के बारे में चिंतन चलना कि मेरा ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा समझ सकते हैं क्या? ऐसा समझ सकते। अब आत्मा में अनंत गुण है, अब अनंत गुण कैसे जाना जाएगा? अनंत गुण ही हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, तो फिर भी अनुमान से अपन चिंतन करते। भगवान उदाहरण देते, जैसे समुद्र में रत्न राशि भरी है, ऐसे काल द्रव्य के एंडलेस, बोलो काल कब खत्म हो जाएगा? भूत भविष्य काल द्रव्य की पर्याय। जैसे आकाश के अनंत प्रदेश, तो ऐसा अनुमान लगाते हैं ना, ऐसा समझना। और अनुमान मतलब सपोज नहीं। जैन शासन में अनुमान वर्ड मिले तो उसको सपोज नहीं लगाना, उसको निर्णीत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान में एक पदार्थ के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ का या उसी पदार्थ के विशेषों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भिन्न भिन्न है। अवग्रह के बाद ईहा में उसी पदार्थ का विशेष ज्ञान है, ईहा के बाद अवाय में देखो उसी पदार्थ का विशेष ज्ञान है, किंतु उसमें ईहा और या अवाय में उसी पदार्थ के भेद प्रभेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, है ना। अब यहाँ पर भी देखो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस बताने के लिए, है ना। इतनी बड़ी टीका है एक सूत्र की, फिर भी अपने को जैसा समझ में आएगा, अपनी योग्यता से समझ में ही आएगा। अब आगे अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। इस सूत्र का लास्ट पॉइंट रह गया है 11 से 20 सूत्र तक का सिद्धांत, है ना। अपन सिद्धांत कल पढ़ेंगे अब, ठीक है। पढ़ लें, चलो। किसके सामने जिनवाणी खुली है, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। जीव को सम्यक दर्शन होते ही
सम्यक मति और सम्यक श्रुत होता है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, ऐसा समझना चाहिए। यह जो सम्यक मति और शुद्ध ज्ञान के भेद दिए गए हैं वे ज्ञान की विशेष निर्मलता होने के लिए दिए गए हैं, उन भेदों में अटक कर राग में लगे रहने के लिए नहीं दिए गए हैं। इसलिए उन भेदों का स्वरूप जानकर जीव को अपने त्रैकालिक अखंड अभेद चैतन्य स्वभाव की ओर उन्मुख होकर निर्विकल्प होने की आवश्यकता है। तो कितना सुंदर समाधान दे दिया, बहुत गजब का समाधान दे दिया। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे दो बातें डिस्कस करने की हैं। क्या दो बातें? एक तो ये आपको जिनवाणी में जगह जगह दो प्रकार की विवक्षा मिलेगी। एक विवक्षा क्या मिलेगी? सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। ये एक रिजल्ट की तरफ से कारण कार्य है। सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट की तरफ से। लेकिन सम्यक दर्शन भी तब होगा जब ज्ञान भेद विज्ञान करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय कुछ नहीं करती, वो एक्टिव चीज नहीं है, एक्टिव चीज है ज्ञान। तो कारण की तरफ से बात करेंगे तो वो कहेंगे भेद विज्ञान कारण और सम्यक दर्शन कार्य। ये दोनों तरफ से कारण कार्य लगेगा। जब जहां जो विवक्षा हो उसको समझना चाहिए। शैली स्यादवाद है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो अपन प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ये मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा है ना, तो अपना ज्ञान इधर ही एक्टिव हो गया। अच्छा तो मति ज्ञान कैसे, फिर अच्छा तो शुद्ध ज्ञान कैसे। तो अब जो अपन को मति शुद्ध ज्ञान के बारे में जो क्वेरी हो रही है और अपन उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे क्या उत्पन्न हो रहा है? राग ही तो उत्पन्न हो रहा है। अभी पहली बात कर दी, ये भी मंद कषाय है और राग की उत्पत्ति हो रही है। बोलो, मति शुद्ध ज्ञान का स्वरूप समझने में क्या उत्पन्न हो रहा है? राग की वीतरागता। अरे बोलो, राग। अपन ने पहले ही चर्चा की, कल परसों चर्चा हो गई थी। देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, उनका श्रद्धान, उनके प्रति भक्ति, फिर 6 द्रव्य 7 तत्व का ज्ञान और श्रद्धान, फिर चारित की पर्याय में क्या हो रही है, क्या उत्पन्न हो रहा है? मंद कषाय रूप परिणाम राग। तीनों पर्याय लगाओ। अपन भेद प्रभेद समझ रहे हैं, तो मति शुद्ध ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान, उसका विश्वास, 4 की पर्याय में क्या उत्पन्न हो रहा है? राग। तो कह रहे हैं कि भैया ये भेद स्वरूप बताने के लिए हैं, भेदों में अटकने के लिए नहीं है। कदाचित ज्यादा ख्याल में नहीं आ रही तो तुम्हें तो ये निर्णय करना है कि मति ज्ञान हो कि शुद्ध ज्ञान हो। मैं तो ज्ञायक हूं, तो तुम उसका लक्ष्य छोड़कर और उनमें नहीं अटकना, तुम तो ज्ञायक की ओर उन्मुख होकर निर्विकल्प होना। क्यों? हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं है कौन सी मति ज्ञान कौन सी शुद्ध ज्ञान। भगवान तो ये बता रहे हैं मति ज्ञान की पर्याय होती है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय होती है, वो विशेष होती है, वो स्वभाव का लक्ष्य करती है, और मैं तो ज्ञायक हूं। तो तुम भेदों में अटक कर राग में मत लगे रहना। क्या करना? स्वभाव सन्मुख होकर मति ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो तब भी मैं ज्ञायक हूं, शुद्ध ज्ञान की उत्पन्न हो तो भी मैं ज्ञायक हूं। तो तुम ज्ञायक का लक्ष्य करके निर्विकल्प होना, भेदों में नहीं अटकना, उसकी टेंशन भी नहीं लेना। नहीं हमें समझ में ही नहीं आ रहा शुद्ध ज्ञान, अब क्या करें? अपनी काल लब्धि आएगी, समय आएगा तब समझ में आ जाएगी। अब इतनी बात बोल के भी झंझट है और कोई समझने का ही प्रयास नहीं करे, उसको टेंशन भी नहीं है। अब समझ में आएगी तब आ जाएगी। उस लापरवाही की बात नहीं चल रही है। एक ही सेंटेंस के दो अर्थ निकलते हैं। समझ में आई बात? एक ही सेंटेंस से वो लापरवाही की ओर चला जाए और एक ही सेंटेंस से वो स्वभाव का लक्ष्य कर ले। सेंटेंस फॉर्मेशन एक ही है। अब दोनों बातों में से कौन क्या समझेगा? जिसकी जो योग्यता होगी वो समझेगा। हम तो पहले ही दिमाग नहीं लगाते इनमें, और देखो यहाँ पे भी लिखी मिल गई, का भेदों में अटकना। अपन तो क्या आया गए? समझ में आई बात? ऐसा अवधि ज्ञान का स्वरूप अपन कल समझेंगे।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को।